आया था मैरिटाइम और शिपिंग को लेकर और लगभग 70,000 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं। ईसीआई ने राज्यसभा उपचुनाव की घोषणा की है और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। पंजाब की एक और जम्मू कश्मीर की 4 खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए उपचुनाव 24 अक्टूबर 2025 को होंगे। पंजाब में सांसद संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई थी। वहीं जम्मू कश्मीर में 4 सीटें फरवरी 2021 से खाली हैं। आपको बता दें कि पंजाब में लुधियाना पश्चिम से आप विधायक गुरप्रीत गोगी बस्सी का जनवरी 2025 में देहांत हो गया था, जिस पर 19 जून 2025 को उपचुनाव हुआ था, जिसमें राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा की जीत हुई थी। विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद संजीव अरोड़ा ने राज्यसभा पद से इस्तीफा दे दिया था, तो सीट खाली हो गई। इसी खाली सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। चुनाव आयोग ने 24 सितंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी के उपचुनाव की घोषणा की है। वहीं उपचुनाव का नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर 2025 को जारी होगा। नामांकन 13 अक्टूबर तक होगा। नामांकन 16 अक्टूबर तक भरे जाएंगे और 24 अक्टूबर की सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 24 अक्टूबर की शाम को ही मतगणना करके नए राज्यसभा सांसद का ऐलान कर दिया जाएगा। संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद पंजाब के राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया को पंजाब से राज्यसभा में भेजा जा सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल हाल ही में सांसद बनने से इनकार करते हुए नजर आए थे। राज्यसभा में जाने की अटकलों पर भी उन्होंने विराम लगा दिया था। ऐसे में पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति ही फाइनल करेगी कि राज्यसभा में कौन जाएगा। तो वहीं जम्मू एंड कश्मीर की 4 सीटें फरवरी 2021 में खाली है। चुनाव आयोग ने 22 सितंबर 2025 को उपचुनाव की घोषणा की है और उपचुनाव का नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर को जारी होगा। नामांकन 13 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 16 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 24 अक्टूबर की सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी और चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद और जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा है कि एक देश एक चुनाव का देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर होगा। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट में इसका कारण जीडीपी में लगभग 1.6% की वृद्धि और 7 लाख करोड़ रुपए का फायदा बताया गया। चुनावी खर्च, प्रशासनिक प्रभाव और पर्यटन उद्योग पर असर समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। उन्होंने इसे देश हित का विषय है। देश भर में एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बातचीत तेज है। ऐसे में भाजपा सांसद और वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से बनाई गई जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, उसके अध्यक्ष पीपी चौधरी ने एक देश एक चुनाव के बैठक को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव का देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव होगा, इसलिए इस विषय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्रियों को भी बुलाया गया ताकि चुनाव के साथ साथ होने वाले फायदे और नुकसान को समझा जा सके। इस दौरान पीपी चौधरी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे देश की जीडीपी में लगभग 1.6% की बढ़ोतरी होगी, जिसे लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ भी होगा। इसके साथ ही चुनावी खर्च और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद सरकारी अधिकारियों का चुनावी मोड में चले जाने से आम जनता की समस्या पर ध्यान न देना और पर्यटन उद्योग को नुकसान होने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इस दौरान पीपी चौधरी ने आगे कहा कि यदि चुनाव एक साथ कराए गए तो भारत के विकास का लक्ष्य विकसित भारत 2047 समय से पहले पूरा हो सकता है। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं बल्कि देश हित का विषय है। समिति के सभी सदस्य सकारात्मक और रचनात्मक नजरिए से इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहा पीपी चौधरी ने, सुनाते हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन में इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है, चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, इसमें इकोनॉमी का बड़ा रोल है, अर्थव्यवस्था का बड़ा रोल है। तो इसके लिए हमने पूरे देश के और इवन इंटरनेशनल लेवल के इकोनॉमिस्ट जो हैं और फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी हैं और बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिक्स हैं जो
पनगड़िया जी हैं, अरविंद पनगड़िया जी, और डॉक्टर भल्ला जी को बुलाए हैं। और उसके बाद में आफ्टरनून में मोंटेक सिंह अहलुवालिया जी, जो बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनको बुलाए हैं। और उनसे कमेटी जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं, वन नेशन वन इलेक्शन के, साइमल्टेनियस इलेक्शन होना, एक साथ इलेक्शन होने से अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में कितना फर्क पड़ेगा, तो इन लोगों से सलाह मशविरा करेंगे। क्योंकि जो रामनाथ कोविंद कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें ये बताया गया है कि एक साथ चुनाव होने से देश की अर्थव्यवस्था में 1.6% जीडीपी का इजाफा होता है। आज देश के मशहूर अर्थशास्त्री और लेट